तो जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफ़र। साथियों, मास्टर क्लास फॉर एमसीक्यूज मतलब बहुविकल्पी क्वेश्चंस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो रहने वाली है पर्यावरणीय शिक्षा, सफलता की जिम्मेदारी है। साथियों, आप इस वीडियो को यदि देखते हैं, आप इस चैनल पर यदि कंटिन्यू रहते हैं, तो आपकी सफलता की जिम्मेदारी पूरी हमारी है। आपके एग्जाम से पहले आपका संपूर्ण कोर्स कराने का प्रयास हमारा है। पूरी मेहनत की जाएगी। साथियों, आइए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आप तब तक चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि अन्य लोगों तक भी अच्छा कार्य पहुँचे, एक शुभ कार्य आपके हाथों से हो जाए। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है। अम्लीय वर्षा होती है कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से, लकड़ी से। तो साथियों, जो अम्लीय वर्षा होती है वो कारखानों से होती है। कारखानों से जो केमिकल्स निकलते हैं उससे अम्लीय वर्षा होती है, जो धुआं निकलते आए। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला और प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? साथियों, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉर्वे, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला पूछ रहे हैं, ओजोन है प्राथमिक प्रदूषक, द्वितीयक प्रदूषक, ए और बी दोनों, यानी कि प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, आपको बता दें, ओजोन जो है आपकी द्वितीयक प्रदूषक है। कैसी है? द्वितीयक प्रदूषक है। और ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है O3। क्या होता है? O3। साथियों, ओजोन का फॉर्मूला O बना के और नीचे की तरफ ऐसे 3 बनाया जाता है। ठीक है, कुछ लोग सोचें कि O और आगे 3 बना दें, ये रॉन्ग होता है। ठीक है साथियों, कहीं आपको लिखा मिलता है तो O3 इस तरह से होगा। अगला प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वर्षा जल संलयन क्या है? वर्षा जल संलयन क्या है? संलयन मीन्स इकट्ठा करना। तो वर्षा जल का संलयन क्या है? उपयोग किए गए जल का संग्रह एवं भंडारण, मतलब जिस जल को हम लोग उपयोग कर लेते हैं उसका संग्रह करते हैं और भंडारण करते हैं। वर्षा जल का संग्रह एवं भंडारण, पानी का वितरण, इनमें से कोई नहीं। तो वर्षा जल का संलयन जो है वो वर्षा जल का संग्रहण और भंडारण, मतलब जो पानी बरसता है उसको इकट्ठा करना। ठीक है। अगला साथियों क्वेश्चन है, वर्षा जल संचयन का क्या उद्देश्य है? वर्षा का पानी किस लिए संचित किया जाता है साथियों? वर्षा जल को पृथ्वी की सतह पर धारण करना, भूजल पुनर्भरण के लिए, फसलों की सिंचाई के लिए, पानी का उपयोग करने के लिए, मछली पालने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा भूजल पुनर्भरण के लिए, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। साथियों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पानी की कमी के लिए जिम्मेदार है? पानी की कमी के लिए जिम्मेदार कौन है? उद्योगों का तेजी से विकास, बढ़ती हुई जनसंख्या, भारी वर्षा, जल संसाधनों का कुप्रबंध। तो पानी की कमी के लिए जिम्मेदार है भारी वर्षा। अगला क्वेश्चन है साथियों, ओजोन छिद्र स्थित है कहाँ पर है? उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, या ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, जो ओजोन छिद्र है वो दोनों। अगला, हरित ग्रह प्रभाव में किस गैस की सर्वाधिक प्रमुखता रहती है? क्या हरित ग्रह प्रभाव में किस गैस की सर्वाधिक प्रमुखता रहती है? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CO और नीचे की तरफ 2। ठीक है साथियों। अगला है क्वेश्चन, विश्व में हरित गैसों में भारत का अधिभाग है? तो पहला 1। अगला क्वेश्चन है साथियों, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए कौन सा देश सर्वाधिक उत्तरदायी है? तो इसके लिए ऑप्शन ए है चीन, USA, भारत, यूरोपीय संघ। इसका सही आंसर हो जाएगा USA मीन्स अमेरिका। अमेरिका में जो भी गाड़ियां हैं आपने देखी होंगी, ऐसी लग्जरी गाड़ियां हैं, सब में AC लगी होती है।
तो सबसे ज़्यादातर प्रदूषण निकलता है, सिंगल आदमी भी फोर व्हीलर से जाता है तो अमेरिका सबसे ज़्यादा प्रदूषण ग्रीन हाउस गैस फैलाता है। अगला साथियों क्वेश्चन कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है। तो ग्लोबल वार्मिंग मतलब जो रात दिन गर्मी बढ़ रही है इसका कारण क्या है। वनों में वृद्धि, भैया वनों में वृद्धि हो जाएगी तो फिर काहे के लिए, तो फिर अच्छा ही रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड में कभी कार्बन डाइऑक्साइड भी गर्म होती है और कम हो जाएगी तो गर्मी तो कमी हो जाएगी, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, ये बात मान लो, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो रही है, दिन प्रतिदिन प्रदूषण बढ़ रहा है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन कह रहा था ऑक्सीजन की वृद्धि, तो ये नहीं होगा। ठीक है साथियों, ऑक्सीजन बढ़ जाए उससे कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन साथियों, कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि घातक होती है। तो 150 डेसिबल से अधिक ध्वनि घातक होती है। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें, कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि घातक होती है। तो डेसिबल हो क्या गया, डेसिबल हो गई ध्वनि की इकाई हो गई ना, और 150 इसका आंसर हो जाएगा। किसकी मापक इकाई डेसिबल है। अब इस क्वेश्चन को हम नहीं बताएंगे, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। 13वां क्वेश्चन भैया, अगला क्वेश्चन है जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम कब पारित हुआ। तो 1974 ईस्वी में। कब, 1974। अगला है जल प्रदूषण किसे कहते हैं। तो जल प्रदूषण प्रदूषित वायु को कहेंगे, प्रदूषित जल को कहेंगे, प्रदूषित भूमि को कहेंगे, या फिर यह सभी। तो जल प्रदूषण है तो प्रदूषित जल को ही कहेंगे यार, इसमें क्या दिक्कत है। अगला, ध्वनि प्रदूषण कितनी डेसिबल ध्वनि होने से होता है। तो 50 से 60 डीबी यानी कि डेसिबल, 80 से 90 डेसिबल, 40 से 70 डेसिबल, 30 से 35 डेसिबल। तो इसका आंसर हो जाएगा 80 से 90 डेसिबल। कितना होगा, कितनी डेसिबल की ध्वनि से होता है, तो 80 डेसिबल से 90 डेसिबल के बीच। अगला क्वेश्चन है किस उपग्रह द्वारा ओजोन छिद्र की उपस्थिति दर्ज की गई। तो किस उपग्रह द्वारा ओजोन छिद्र की उपस्थिति दर्ज की गई, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए फटाफट और अपना स्कोर भी चेक करते। तो इसका आंसर साथियों सही होगा विनस 7। कौन सा, विनस 7। आप सबने कर भी लिया होगा। स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे प्रदान की गई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन कह रहे हैं, स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे प्रदान की गई है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कानपुर। तो यह है कोलकाता। अब को से कोयला याद कर लेना, कोयला से धुआं निकलता है, बस पेपर में हो जाएगा कि कोलकाता टिक मारना है, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगला क्वेश्चन साथियों, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है आस्लो में, स्टॉकहोम में, बुपेन हेमेंग हेगेन में, लंदन में। साथियों ऐसे ऑप्शन ही हैं, थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होती है, आप खुद ही पढ़ के देख सकते हैं। तो इसका आंसर ए सही होगा, ओस्लो में। अगला क्वेश्चन है मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है कांच, प्लास्टिक, अपमार्जक, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मृदा प्रदूषण की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से कोई लेना देना नहीं है। अपमार्जक डिटर्जेंट इतना नहीं करते हैं, कांच नहीं इतना होता है। सबसे ज़्यादा घातक है क्या प्रदूषण, सबसे ज़्यादा घातक जो है, सबसे ज़्यादा पूछ रहा है, तो जो प्लास्टिक फैल रही है वो सबसे ज़्यादा घातक है, और ये गलती भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पर जो आपका धंधे कोयले का निर्माण होता है, तो यहाँ पर धुंध लिखना चाहिए था। क्या होना चाहिए साथियों, धुंध कोहरे का निर्माण। सॉरी, पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया, धुंध कोहरा है। तो धुंध कोहरे का निर्माण होता है तो किससे होता है, धुआं तथा रेडियो एक्टिव से। इसको सही कर लेना, धुआं तथा धुंध कोहरे का। ठीक है, डी ऑप्शन इसका
करेक्ट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों, वायु प्रदूषण में विश्वसनीय संकेतक है। तो वायु प्रदूषण में जो विश्वसनीय संकेतक है वो साथियों आपका है लाइकेन तथा मास। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन यदि पढ़े जाएं तो क्वेश्चन जल्दी हो सकते हैं। पेपर के कारण हम लोग जल्दी जल्दी ऑप्शन ही पढ़ते हैं। जल प्रदूषण किसे कहते हैं? प्रदूषित वायु को, प्रदूषित जल को, प्रदूषित भूमि को, प्रदूषित और यह सभी। तो अब जल प्रदूषण किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पीछे हो चुका है। देखते हैं किसका माइंड एक्टिव है, कौन इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। जल प्रदूषण किसे कहते हैं? जब जल प्रदूषण की बात की गई है तो कौन आंसर होगा? प्रदूषित जल। अगला कह रहे हैं, कृषि क्षेत्र में वायु प्रदूषण का प्रमुख कारक है। तो कृषि क्षेत्र में वायु प्रदूषक का प्रमुख कारण है, जो कृषि क्षेत्र है उसमें जो प्रदूषित वायु होती है उसका मुख्य कारक क्या है? तो रासायनिक कार्बन, ये बात सही है। अवशिष्ट, ये भी बात सही है। रासायनिक कीटनाशक, ये भी बात सही है। इसलिए डी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, योजना विधि में सबसे अधिक योगदान किसका है? योजना विधि में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो साथियों इसमें आंसर हो जाएगा आपका रूसो और फ्रोवेल। रूसो और फ्रोवेल, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला साथियों क्वेश्चन पूछ रहे हैं, योजना विधि में सबसे अधिक योगदान किसका है? योजना विधि में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा किलपैट्रिक। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 फरवरी, 16 अप्रैल, 16 सितंबर, 16 दिसंबर। अब इसमें 16 में कन्फ्यूजन हो गई। तो ओजोन यदि खत्म हो जाएगी तो 16 बरसेंगे। क्या हो जाएगा? ओजोन यदि खत्म हो जाएगी तो गर्मी बहुत बढ़ जाएगी, 16 बरसेंगे। तो 16 बरसेंगे तो क्या करेंगे? सितम करेंगे, तो इसलिए 16 सितंबर लगा देंगे। ओजोन यदि खत्म हो जाए तो 16 बरसेंगे और वो हम पर सितम करेंगे, तो इससे आंसर लगा लो 16 सितंबर। रटने का एक तरीका बता दिया आपको। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इन दोनों क्वेश्चनों में से एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिल जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 5 जून। 5 जून, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? अगला, ओजोन विधि के दर्शन के सिद्धांत पर आधारित है। क्या कह रहे हैं? आपसे कह रहे हैं ओजोन विधि किस दर्शन के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें किसको हमने टैप नहीं कर पाया है, तो इसमें आंसर होगा आपका प्रयोजनवाद। साथियों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह से आप मैसेज टाइप करते हैं उसी तरह से पूरी पीडीएफ बना के तैयार करना, और आपके लिए फिर मेहनत करने के बाद लेकर आते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, वो बीच बीच में आपको बता देते हैं कि ये हमसे गलती हुई है, उसको सुधार कर लो। और दूसरी बात साथियों, इतनी मेहनत के बाद यदि आप वीडियो को शेयर नहीं करोगे तो हमें कैसा लगता होगा वो आप समझ सकते हैं। तो कौन कौन हमारा सपोर्ट करेगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगला साथियों है, योजना विधि के जन्मदाता हैं। तो योजना विधि के जन्मदाता किलपैट्रिक हैं। अगला कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा योजना पद्धति का सिद्धांत है? तो योजना पद्धति का जो सिद्धांत है वो अनुभव का सिद्धांत, उद्देश्य का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, ये सभी सही हैं, तो उपरोक्त सभी कर देते हैं। ठीक है साथियों, निम्न में कौन, अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्न में कौन सा योजना विधि का पद नहीं है? कौन सा योजना विधि का पद नहीं है? तो योजना का निर्माण करना योजना विधि का पद नहीं है, यानी कि सी ऑप्शन। अगला साथियों क्वेश्चन कह रहे हैं, समाजीकृत अभिव्यक्ति पद्धति के द्वारा छात्रों में किसका विकास होता है? तो छात्रों में प्रेरणा शक्ति का, आत्मनिर्णय करने का, आत्मविश्वास का, इन सभी का
विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति परंपरागत पद्धति कहलाती है? तो आपकी पाठ्य पुस्तक पद्धति और भाषण पद्धति जो है ये दोनों परंपरागत हैं। कौन सी? पाठ्य पुस्तक और भाषण पद्धति, यानी कि डी ऑप्शन के साथ जाएंगे क्योंकि इसमें लिखा है बी और सी दोनों। अगला साथियों क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सी वाणिज्य शिक्षण पद्धति नहीं है? तो कौन सी वाणिज्य शिक्षण पद्धति नहीं है? निगमन का आगमन सिद्धांत। कौन सा? निगमन का आगमन सिद्धांत जो है वो आपकी वाणिज्य शिक्षण पद्धति नहीं है। क्या कह रहे हैं? निगमन व आगमन पद्धति। यहाँ पर बा कर लो, का की जगह क्या करना है? बा करना है। अगला क्वेश्चन साथियों कह रहे हैं, वर्ष 1918 तक किस पद्धति का रूप स्पष्ट हुआ है? तो इसमें होगा योजना पद्धति। क्या होगा आंसर? योजना पद्धति। अगला क्वेश्चन साथियों है, निम्नलिखित में से वाणिज्य शिक्षण की कौन सी पद्धति नवीनतम है? तो वाणिज्य शिक्षण की जो पद्धति है वो इकाई पद्धति है नवीनतम। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति विवादास्पद है? मतलब जिस पर विवाद है। तो समस्या समाधान पद्धति विवादास्पद है, क्योंकि समस्या होगी उसका समाधान करेंगे तो उसमें विवाद तो हो गई, कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा, उसको थोड़ी देर में समझाने में दिक्कत होगी तो उसमें विवाद जरूर होगा। अगला है, इनमें से किस विधि के प्रयोग के समय अध्यापक तो सक्रिय रहता है परंतु छात्र सक्रिय रूप से बैठे रहते हैं? सक्रिय नहीं, यहाँ पर निष्क्रिय। इनमें से किस विधि के प्रयोग के समय अध्यापक तो सक्रिय रहता है परंतु छात्र निष्क्रिय रूप से बैठे रहते हैं? तो वो विधि होगी व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में क्या होगा? टीचर तो बेचारा चिल्ला चिल्ला के व्याख्या करेगा, लेकिन स्टूडेंट बहुत सारे लोग अपनी खोपड़ी खुजलाने लगते हैं, अगल बगल बातें करने लगते हैं, क्योंकि उनसे कुछ पूछा तो जा नहीं रहा है। इसलिए इसमें छात्र निष्क्रिय रहते हैं और अध्यापक जो होता है वो सक्रिय रहता है, बहुत ज़्यादा दिमाग चलाता है, सोचता है कि कितनी अच्छी व्याख्या कर लें, लेकिन छात्र सुनते हैं और कुछ छात्र नहीं सुनते हैं। तो व्याख्यान विधि। निम्न में से कौन सा योजना विधि का पद नहीं है? तो योजना का निर्माण करना योजना विधि का पद नहीं है। अगला साथियों क्वेश्चन कह रहे हैं, समाजीकृत अभिव्यक्ति पद्धति के द्वारा छात्रों में किसका विकास होता है? तो प्रेरणा शक्ति का, आत्मनिर्णय करने का, आत्मविश्वास का, इन सभी का। ठीक है, तो सभी आंसर सही हो जाएंगे। अगला कह रहे हैं, मस्तिष्क के प्रबल संवेदन आव्यूह का विकास किया। तो किसने किया? मस्तिष्क के प्रबल संवेदन आव्यूह का विकास जो है ओबर्न ने किया। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, शिक्षण विधियों एवं शिक्षा व्यूह रचनाओं में अंतर होता है। तो किसका? उद्देश्यों का साथियों। अगला क्वेश्चन है, प्रभुत्ववादी शिक्षण आव्यूह में शामिल नहीं है। तो कौन नहीं है प्रभुत्ववादी शिक्षण आव्यूह में शामिल? ऐतिहासिक खोजें नहीं है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, सुकरात का शिक्षण आव्यूह है। तो सुकरात का शिक्षण आव्यूह या सुकरात की शिक्षण पद्धति कैसी थी? तो प्रश्नोत्तर पद्धति थी। कैसी थी साथियों? प्रश्नोत्तर पद्धति थी। कितने लोगों को ये चीज़ पता है कि सुकरात की जो शिक्षण पद्धति थी वो प्रश्नोत्तर थी? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सुकरात की शिक्षण पद्धति कैसी थी या शिक्षण आव्यूह कैसा था? प्रश्नोत्तर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले साथियों अब हम लोग कुछ वीडियो को एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यदि आप
थोड़ा सहयोग करना चाहते हैं तो किसी से ज़बरदस्ती नहीं, बस ये कामना है कि आपका अच्छा स्कोर हासिल हो, आप अच्छे से अच्छे मार्क लेकर आएँ, बस उसी में हमें संतुष्टि है। यदि आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब भी कोई बात नहीं है, बस अच्छे मार्क्स आने चाहिए, आपको खुशी मिलनी चाहिए, हमारी खुशी उसी में है, उसी में मेहनत हमारी सफल होती है साथियों। क्योंकि साथियों आप सबको पता है कि हम लोग कहीं आपसे सामने तो जाकर पूछने नहीं जाते हैं आप कैसे हुए, लेकिन कहीं बगल से निकल रहे हैं तो आप यदि बातें कर रहे हैं कि हमने उस चैनल से पढ़ा था इसलिए हमारे इतने मार्क्स आए, तो मन ही मन खुश हो लेते हैं, कभी कभी तो बताते भी नहीं है कि वो चैनल हमारा ही है। ठीक है साथियों, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं। आगे वीडियो हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्योंकि आपके पेपर का टाइम है। भ्रमण निम्न में से किस विधि का उदाहरण है? तो भ्रमण जो है वो निरीक्षण विधि का उदाहरण है साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता हैं, तो प्रोजेक्ट विधि के किलपैट्रिक। वह विधि जो ज्ञानेंद्रियों से सीखने की विधि है, तो वो है भ्रमण विधि। क्या है? भ्रमण विधि में ज्ञानेंद्रियों से सीखा जा सकता है। अगला है, समस्या समाधान विधि में कितने सोपान हैं? तो समस्या समाधान विधि में 5 सोपान है। 5 लोग बैठिए, समस्या का समाधान हो जाएगा। 5 पंच बैठते हैं तो उसमें समस्या का समाधान होता है। इसी से रट्टा लगा लो, समस्या समाधान विधि में कितने सोपान हैं? 5। बस 5 पंच बैठते हैं, समस्या का समाधान कर देते थे या कर देते हैं। अगला, योजना व समस्या समाधान विधि में अंतर। तो योजना और समस्या समाधान विधि में जो अंतर है साथियों वो है निष्कर्षों की दृष्टि में। निष्कर्षों की दृष्टि में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, योजना विधि के जनक किस देश के थे? तो योजना बनाने में भैया सबसे ज़्यादा माहिर कौन सा है? अमेरिका है। तो अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका ज़्यादा योजनाएं बनाता है, किसको बढ़ाना है किसको लड़ाना है, इससे रट्टा मार लो। ठीक है। अगला कह रहे हैं, वायुमंडल में ओजोन परत कहाँ विद्यमान है? तो ओजोन परत जो है वो तापमान को नियंत्रित करती है, यानी कि समताप मंडल। क्या? समताप मंडल, याद रहेगा ना। ओजोन परत जो है वो तापमान को नियंत्रित करती है, यानी कि तापमान को ज़्यादा बढ़ने नहीं देती है, तो समताप मंडल। अगला क्वेश्चन है, वनों के विनाश को कहते हैं? तो वनों के विनाश को कहते हैं वनो उन्मूलन। वनों का उन्मूलन। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? वनो उन्मूलन, डी। ये सबको ही पता होगा। अगला है, वनो उन्मूलन का प्रभाव है मृदा अपरदन में कमी। मतलब मृदा अपरदन में मिट्टी के कटाव में कमी। भैया वन होंगे तो मिट्टी का कटाव रुकता है, यहाँ तो उल्टा कह रहा है। जलवायु का संतुलित होना, वन अगर ख़त्म हो जाएंगे तो कह रहे हैं कि जलवायु संतुलित हो जाएगी, गलत कह रहे हैं। वन जीवों का विनाश, हाँ वन खत्म हो जाएंगे तो वन जीव बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। भूगत जल स्तर का बढ़ावा, भूगत जल कभी बढ़ ही नहीं सकता जब पेड़ कट जाएंगे, क्योंकि पेड़ की जड़ों से होकर ही पानी नीचे चला जाता है थोड़ा आसानी से। तो वन जीवों का विनाश। अब ये क्वेश्चन रटा रहना चाहिए, इसका आंसर जो है वो सी होगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं, वन थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। वन संरक्षण का उपाय है, तो वृक्षारोपण। वन संरक्षण मीन्स वनों को कैसे बचाया जा सकता है? वृक्षारोपण करके, वन संरक्षण से। हाँ, तो वनों को बचाइए, जो पेड़ हैं उनको बचाना है और नए पेड़ों को लगाना है। तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन के साथ जाना पसंद करेंगे। अगला साथियों कह रहे हैं, हरित प्रभाव का मुख्य कारक है। हरित प्रभाव का मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त मानी जाती है, तो समस्या समाधान विधि उपयुक्त मानी जाती है। बच्चों के मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं उनका समाधान कीजिए। यदि आपने उनको डांटना स्टार्ट कर दिया, यदि आपने उनको डांटना शांत कर दिया, डांटना चालू कर दिया, तो आप सोचिए जो उनके मन में प्रश्न उठ रहे हैं वो उन प्रश्नों को ही मार देंगे, आगे पूछेंगे ही नहीं। अगला साथियों क्वेश्चन है, ताजमहल को खतरा है। ताजमहल 2 बार लिख गया है, इसके पहले सिद्धार्थ हैं।
क्या कह रहे हैं, ताजमहल को खतरा है CO2 से। CO2 जैसा लिखा वैसा नहीं लिखा जाएगा, ये मैसेज की तरीके से टाइप हुआ है, CO2 ऐसे लिखेंगे, CO2 से। फिर कह रहे हैं SO2 से, SO2 भी ऐसा लिखा जाएगा, और O2 से O2 भी ऐसा लिखा जाएगा। फिर कह रहे हैं N2 से, N2 भी ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है, N2 से। तो इसका सही आंसर होगा ताजमहल को SO2 से खतरा है। किससे खतरा है, SO2 से, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, ग्रीन हाउस गैसें हैं या फिर ग्रीन हाउस गैस हैं, तो CO2 मतलब CO2। फिर आपका दे रहे हैं CFC क्लोरो फ्लोरो कार्बन भी इसको लिख सकते हैं। CH4 को हम लोग इस तरह से लिखेंगे CH4। तो ये सभी इसका आंसर लिख दिया। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ये वाला, ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, इसको रट्टा मार लेना, फिर मत कहना कुछ कर ना सके। ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया जाता है, तो सबसे बड़ा छिद्र अंटार्कटिका। कहाँ पर पाया जाता है, अंटार्कटिका में पाया जाता है साथियों। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू किया गया साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी वासियों की रक्षा करती है, तो कौन करती है हानिकारक किरणों से, भैया ओजोन परत। कौन करता है, ओजोन परत। अगला साथियों क्वेश्चन कह रहे हैं, अम्लीय वर्षा का रूप है, तो अम्लीय वर्षा का रूप जो है नम वर्षा है, शुष्क वर्षा है, या A और B दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं है। तो अम्लीय वर्षा का जो रूप है वो नम वर्षा और शुष्क वर्षा दोनों हैं, यानी कि C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला साथियों क्वेश्चन है, भारत भवन का संबंध है, तो किससे है, कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड से। याद कर लो, भारत भवन का संबंध किससे है, कार्बन डाइऑक्साइड से इसका संबंध है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। साथियों कमेंट सेक्शन बताइए कि अगला जो वीडियो है वो किस विषय पर होना चाहिए। एक बार सभी लोग कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिख दीजिए। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर वीडियो। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए यदि आपकी इच्छा है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वो भी आपका विषय जो होगा, सबसे ज़्यादा जो विषय कमेंट किया जाएगा उसी विषय पर आपकी वीडियो बनने वाली है। तो होम साइंस पर बनाई जाए, या फिर साइंस पर बनाई जाए, या फिर मैथमेटिकल पेडोलॉजी पर बनाई जाए, ये आपका क्वेश्चन तय करेगा, या फिर हिंदी पेडोलॉजी पर बनाई जाए, ये भी आपके क्वेश्चन तय करेंगे कि कमेंट किसके ज़्यादा होते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।